के एक गुफा में एक चोरों का सरदार ऐसे बोल रहा था। 40 साल 40 इयर्स के लंबे सफर के बाद हमारा सोमू आज रिटायर हो रहा है। कई चोरों को देखा है लेकिन हमारा सोमू बेबदल है। सोमू साहब, वी विल मिस यू। रिटायर होकर आप क्या करना चाहते हो? चोरी के अलावा मैंने ना कुछ किया है ना मुझे कुछ पता है। रिटायर होने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। सरदार तब सोचकर, सोमू साहब आप क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल दें? रेस्टोरेंट? मैं कहाँ बनाऊँ रेस्टोरेंट? मेरे पास जगह कहाँ है रेस्टोरेंट बनाने के लिए? जमीन के ऊपर जगह की जरूरत पड़ेगी लेकिन जमीन के नीचे थोड़ी ना पड़ेगी। भूगर्भ में रेस्टोरेंट? हाँ, हमारे चोरों को सिक्योरिटी नहीं है। हर जगह हम खाना नहीं खा सकते, इसीलिए चोरों के लिए चोरों का रेस्टोरेंट। हमारे चोरी का माल इसी रेस्टोरेंट में छुपाएंगे। क्या कहते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप जैसे चोरू चक्के इस दुनिया में हैं, मुझे कोई कमी नहीं होगी। रिटायरमेंट में भी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद। वैसे सोमू सरदार के कहने पर भूगर्भ में एक रेस्टोरेंट खोलता है। सभी चोर रात को चोरी करके उस जगह पर पहुंचकर भूगर्भ में उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं। रात को दारू पीकर खाना खाकर उस रेस्टोरेंट में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक चोर, भाई आपका आइडिया बढ़िया है भाई। हम चोरों को सिक्योरिटी दिया है भाई तुमने। ऐसे आराम से सोकर कितने दिन हो गए भाई? ये सिर्फ मेरा किया धरा नहीं है। हमारे सोमू नहीं होते तो हम इतने आराम से नहीं सो पाते। इतने में जमीन के ऊपर पुलिस सायरन सुनाई देती है। इन पुलिस वालों को पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे। हम तो आराम से यहीं पे रहेंगे। आज यहीं पे रहेंगे और कल सुबह उनके निकलने के बाद बाहर निकलेंगे। जमीन के ऊपर पुलिस एसआई, फॉरेस्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक इस मार्ग पर रोड डालने का प्रपोजल आया है। आज शाम ही इस रोड को डालेंगे। श्योर सर, रोड अच्छे क्वालिटी का बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मुझे विशेष रूप से जांच करने के लिए बोला गया है। उस शाम को रोड रोलर के सहारे वहाँ रोड बनना शुरू होता है। थोड़ी देर बाद एसआई रोड रोलर के ड्राइवर के पास आकर, रोड रोलर को रोक दो। किसी एनजीओ ने कोर्ट से स्टे हासिल किया है ये कहकर कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पेड़ों को तोड़ा है। तब तक इस रोड रोलर को कहीं आसपास पार्क कर दो। रोड रोलर का ड्राइवर उस गुफा के द्वार के पास पार्क कर देता है। शहर में चोरियां ज्यादा हो रही हैं और जितनी भी कोशिश करूं उन चोरों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब तक वही परेशानी है सोचा था, अब ये एनजीओ ग्रुप भी आ पड़ा। ठीक है चलो कहकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह चोरों का सरदार, ओए चलो चलो, पुलिस वाले निकल गए कहकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। 4 लोग साथ मिलकर प्रयास करते हैं तब भी वो दरवाजा नहीं खुलता। अरे ये क्या, इतना प्रयास करने पर भी दरवाजा नहीं खुल रहा है, अब क्या करें कहकर सोचने लगता है। हर एक चोर दरवाजे को खोलने के प्रयास में नाकाम होते हैं। सरदार, हम ऐसे कैसे फंस गए सरदार? देखेंगे, हमारी कोशिश हम करेंगे। वैसे 3 दिन निकल जाते हैं। सरदार, रेस्टोरेंट में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। 3 दिन हो गए हैं नहा के। हमारे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, हमें इस जगह के बारे में किसी को बताना चाहिए। वैसे थोड़े चोर थोड़े लोगों को कॉल करके उनका पता बताने लगे लेकिन बहुत लोग वहां आकर कुछ ना दिखने पर वापस चले गए। आखिर में एक युवक वहां आकर, भाई आपके लोकेशन पे आ गया हूँ, लेकिन आपके गुफा के दरवाजे पर रोड रोलर पार्क किया हुआ है, मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ? ऊपर से इस पे ताला लगा हुआ है भाई कहकर वहाँ से निकल जाता है। ये बातें सुन के सरदार,
ओहो हो, बहुत बड़ी समस्या है। उस रोड रोलर को कोई हटा नहीं सकता। उसकी चाबी तो पुलिस के पास है। पुलिस वाले कब आएंगे हमें पता नहीं है। अब कैसे, कहकर सोचने लगता है। सरदार लाचार होकर पुलिस को कॉल करके, एसआई साहब, हम सरेंडर हो रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम लोग कहाँ हो, बताओ। आपने रोड डालते वक्त अपने रोड रोलर को जहां पार्क किया उसके बिल्कुल नीचे हैं। एसआई और उसके साथी जल्दी जल्दी वहां पहुंचते हैं और रोड रोलर को हटाकर गुफा के अंदर जाकर सभी को अरेस्ट करते हैं।